हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक फॉर अर्निंग में। तो आज मैं जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं वो निफ्टी 50 का स्टॉक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये इसका कैसा चार्ट है, अगर इसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं अभी तो इसमें फंस जाएंगे। देखिए, इन स्टॉक में हमें हमेशा निचले लेवल पर ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और इस स्टॉक के जो है Q4 के रिज़ल्ट अभी 10 मई को आने वाले हैं। और मैं बता दूं 10 मई तक ये स्टॉक अपने फेयर वैल्यू पे पहुंच जाएगा, क्योंकि इसका स्टॉक जो है ना अभी अंडर वैल्यूड ही ट्रेड कर रहा है। क्योंकि अगर कंपनी ने पिछले जो 3 क्वार्टर में जैसा परफॉर्म किया है ना, वैसा ही अगर सेम वैसा ही परफॉर्म भी करती है ना, तो इसका स्टॉक प्राइस यहाँ से अच्छा खासा गेन करने वाला है। अगर उससे थोड़ा कम भी ये अपने रिजल्ट पेश करती है ना, तो भी ये इसका स्टॉक प्राइस यहाँ से बढ़ने वाला है। क्योंकि इस स्टॉक में ऐसी कंडीशन बन रही है, जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में वरुण बेवरेज और एंजल वन में बताया था, सेम वैसे ही कंडीशन बन रही है। और देख सकते हो आप, उन दोनों स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया। जो मैंने टारगेट दिए थे ऑलमोस्ट वहाँ तक उन दोनों का प्राइस वहाँ तक पहुँच ही गया है। वरुण बेवरेज को मैंने बोला था कि वो 1450 तक जाएगा, तो आप देख सकते हो वो 1450 से ऊपर 1475 तक गया था। और सबसे हाई वैल्यूएशन पे मैंने उसका स्टॉक प्राइस 1500 तक बताया था, लेकिन वो 1475 तक जा करके अभी वापस आ चुका है। और एंजल वन का जो बताया था कि 1200 से 1250 तक जाएगा, तो ये भी एंजल वन भी 1240 तक गया था। तो सेम वही कंडीशन इस स्टॉक में भी बन रही है। और इसमें अगर हम अभी इन्वेस्ट करते हैं ना, तो यहाँ पर लॉस होने के चांसेस बहुत कम से कम हैं। हम इस स्टॉक से ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छा परफॉर्म करेगा ही करेगा। अच्छा भी ना करे तो जितना पिछले क्वार्टर में जैसा अपना ये दिखाते आ रही उतना ही परफॉर्म करे, तो भी हमें यहाँ से अच्छा रिजल्ट बनेगा। ठीक है, तो ये इसका मैक्सिमम चार्ट है। अब इसका हम एक साल के चार्ट पे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसमें ये भी कंडीशन बन रही है कि ये अभी अपने 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर निकल चुका है। पहली कंडीशन तो इसमें ये बन रही है। स्टॉक प्राइस देख करके आप मत ये सोचिएगा कितना महंगा स्टॉक है तो इसमें इन्वेस्टमेंट करके हम फंस जाएंगे या फिर ये हमें यहाँ से क्या रिटर्न बना करके देगा। देखिए, इसका करंट स्टॉक प्राइस अभी चला है 4763 रुपये। स्टॉक प्राइस को देख करके आप बिल्कुल मत कन्फ्यूज होइए कि इतना महंगा स्टॉक है। देखिए, हमें रिटर्न से मतलब होता है कि वो हमें कितना % रिटर्न मतलब बना करके दे रहा है। चाहे वो 1 रुपये का स्टॉक हो, चाहे वो 1000 का स्टॉक हो, हमें रिटर्न से मतलब होता है कि वो हमें कितना % रिटर्न बना करके दे रहा है। अगर 1 रुपये का स्टॉक 2 रुपये पे हो जाता है कि वो हमें 100% रिटर्न बना करके देगा। अगर 1000 का स्टॉक है, अगर वो 2000 भी हो जाता है तो वहाँ से हमें 100% का ही रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पर आप स्टॉक प्राइस को देख करके मत सोचिएगा कि ये बहुत महंगा स्टॉक है। ठीक है, इसमें बहुत ही अच्छी कंडीशन बन रही है अभी हमें इन्वेस्टमेंट करने की। आप पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से, और आप मुझे लगता है खुद इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे। अब देखिए, इसमें दूसरा मैं इसको कंडीशन दिखाता हूँ आपको। इसमें इसके पी चार्ट पे हम चलते हैं, तो देख सकते हो आप इसका जो पी है वो एकदम अपने निचले लेवल पे। मैं इसका हाई पी आपको दिखाता हूँ। देखिए, जब भी इसका पी 20 तक आता है या फिर से जब भी थोड़ा भी नीचे गया, तो यहाँ से ये फिर वहाँ से इसका पी रेशियो जो है वो बढ़ा ही है। और इसका ईपीएस भी आप देखते हो कंसिस्टेंट ये परफॉर्मेंस है। बीच बीच में थोड़े मोड़े अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, लेकिन ये लार्ज कैप की कंपनी है और निफ्टी 50 का स्टॉक है, इन लोग कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहते हैं। तो आप देख सकते हो ये इसका ईपीएस जो है वो भी लगातार बढ़ रहा है। दूसरी कंडीशन हमें ये इस स्टॉक में देखने को मिली है। ठीक है, और इसका ये याद रखिएगा, करंट ईपीएस जो है वो अभी इसका करंट ईपीएस जो है वो 218 का है, और करंट पी रेशियो जो है वो 21 का चल रहा है। इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि आगे हम जब इसकी वैल्यूएशन निकालेंगे तो ये हमें काम आएगा। आप लोग को हो सकता है ये लगता हो कि मैं अपने हर वीडियो में ईपीएस और पी पे ही इतना फोकस क्यों करता हूँ। तो मैं आपको ये बता दूँ, हो सकता है बहुत लोगों को ना पता हो, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि देखिए, पी रेशियो और जो कंपनी का जो करंट ईपीएस जो चल रहा था, हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो कंपनी का जो करंट प्राइस जो है वो निकल करके आ जाता है। जैसा कि मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। जैसे इस कंपनी का जो है पी रेशियो जो भी चल रहा है 21.8 का, और इसका जो करंट ईपीएस और ट्रेलिंग 12 मंथ का जो ईपीएस है वो चल रहा है 218.90 का। तो देख सकते हो इसका स्टॉक प्राइस उसके आसपास लगभग निकल करके आता है। जितना चल रहा है ना, उससे 2-4-10 रुपये आगे पीछे वही निकल करके आता है। तो इसलिए मैं इन दोनों पे इतना ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि इसी से ही स्टॉक प्राइस डिसाइड होता है। अब देखिए, दोनों चीज़ें अलग अलग हाथों में होती हैं। अब जैसे कंपनी का जो ईपीएस होता है वो कंपनी के हाथों में होता है। वो कंपनी की पूरी तरह से उसके परफॉर्मेंस पे, उसके प्रॉफिट लॉस पे, वो कैसा परफॉर्म कर रही है, सब कुछ वो उस पर डिपेंड होता है कि वो कितना कर्ज ले रही है, उस पर कितना इंटरेस्ट पे कर रही है। कुल मिलाकर के उसके वो प्रॉफिट पे डिपेंड होता है कंपनी कैसा प्रॉफिट कर रही है
जैसा भी कंपनी काम काज कर रही है वो उस पर डिपेंड होता है कि उसका कैसा ईपीएस आएगा, वो कंपनी के हाथों में होता है। और जो पी रेशियो जो होता है वो मार्केट के हाथों में होता है कि मार्केट उसको कैसी वैल्यूएशन दे रहा है उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से, और उसमें जो इन्वेस्टर हैं उस पर कितनी दिलचस्पी रखते हैं उसको शेयर को ख़रीदने में, उस ख़रीदने के लिए कितने लोग तैयार हैं, इस तरीके से मार्केट उसको उसका जो पी रेशियो है वो डिसाइड करता है। तो आई होप आप लोग ये बात समझ गए होंगे, इसलिए मैं इन दोनों रेशियो पे इतना ज़्यादा फोकस करता हूँ। क्योंकि अगर किसी भी कंपनी का ईपीएस लगातार ग्रोथ कर रहा है तो इसका मतलब है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसलिए उसका ईपीएस ग्रोथ कर रहा है। और कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो एक न एक दिन उसको मार्केट अच्छी वैल्यूएशन देगा ही। तो चलिए अब हम इस स्टॉक की वैल्यूएशन को निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप इसका एक बार ये सेल्स ग्रोथ देख लीजिए, आपको ये यकीन हो जाए कि हाँ कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, हर साल अपने सेल्स ग्रोथ कर रही है। क्योंकि इतना महंगा स्टॉक है, आपको लगाने में एक बार सोचना पड़ेगा, पैसा इस स्टॉक में अगर लगा रहे तो एक बार सोचना पड़ेगा कि हम कैसी कंपनी में लगा रहे हैं। तो यहाँ से आपको ये कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है हर साल। और इसका नेट प्रॉफिट भी आप देखोगे तो ये भी हर साल इंक्रीज़ होता जा रहा है। सिर्फ इसका नेट प्रॉफिट किस क्वार्टर में कम हुआ था ये आप देख सकते हैं। इस मार्च क्वार्टर में यहाँ पर देखते हो मात्र कंपनी ने 97 करोड़ का जो है प्रॉफिट किया था। वो भी क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनके जो प्रॉफिट मार्जिन जो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो इस क्वार्टर में कम थे, मात्र 8% के। बाकी और भी क्वार्टर में आप देखोगे तो यहाँ पर इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो थे अच्छे थे। तो इसलिए सिर्फ इस क्वार्टर में इस कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, जिसके कारण सबसे कम ईपीएस ही इस क्वार्टर में इस कंपनी का आया था। तो यहीं से हमें ये ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हमें अब इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि अगला जो क्वार्टर रिजल्ट आएगा वहाँ पर हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो इसकी वैल्यूएशन को निकालने के लिए मैंने इसके पिछले 3 क्वार्टर के ईपीएस को यहाँ पर लिख लिया है। हम इसका पिछला चौथा क्वार्टर जो है उसके ईपीएस को नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगला मार्च 2023 का जो क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है, हम उसका अनुमान लगा करके इसकी वैल्यूएशन को निकालेंगे। पिछले 4 क्वार्टर को ही काउंट करके कंपनी का जो ट्रेलिंग 12 मंथ का ईपीएस जो है वो निकलता है। यहाँ पर आपको मैं ये क्लियर कर देता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए हम यहाँ मैंने ये पिछले 3 क्वार्टर का जो ईपीएस लिखा है, इसमें मैं पिछले चौथे क्वार्टर का जो ईपीएस है, मार्च 2022 का क्वार्टर का जो ईपीएस है ये 5.83, उसको मैं काउंट करता हूँ। तो देखिए इसका जो ट्रेलिंग 12 मंथ का ईपीएस है वो निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर 5.83, तो याद होगा आपको, मैंने अभी इससे पहले बताया था कि इसका करंट जो ईपीएस जो चल रहा है ट्रेलिंग 12 मंथ का, वो 218.90 का ही चला। तो देखा आपने, ये इसका करंट ईपीएस जो है वो निकल करके आ गया है। तो अब इसकी वैल्यूएशन निकालने के लिए हम इसके पिछला मार्च क्वार्टर जो है हम उसको काउंट नहीं करेंगे। तो हम अगले मार्च क्वार्टर का जो रिजल्ट आने वाला है उसका एक बार अनुमान लगाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही है। तो मान लीजिए कंपनी जितना अभी यहाँ पर परफॉर्मेंस कर रही है, ये हम देख सकते हैं जितना कंपनी ने यहाँ पर जो ईपीएस इस कंपनी को जितना मिला है, मान लीजिए यहाँ पर कंपनी को मिला है 74.70 का, हम इससे कम ही मान करके चलते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर कंपनी को अगले क्वार्टर में मात्र 50 का ही ईपीएस मिलता है, तो भी यहाँ पर इसका देखिए करंट ईपीएस जो निकल करके आ रहा है वो 263.07 का आ रहा है। अब इसमें अगर हम कंपनी का जो करंट पी रेशियो है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर हमें ये प्राइस निकल करके मिलता है। तो मतलब यहाँ से भी कंपनी अभी यहाँ से 1000 रुपये इसका स्टॉक प्राइस अभी और जा सकता है। ये हमने सबसे इसकी बेकार कंडीशन पे इसकी वैल्यूएशन निकाल ली है, ठीक है। और अगर देखिए यहाँ तक इसका प्राइस नहीं जाता है, ईपीएस तो मुझे लगता है कंफर्म बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यहाँ तक इसका प्राइस नहीं जाता है तो मार्केट को इसका जो प्राइस है उसको एडजस्ट रखने के लिए इसका जो पी रेशियो है उसको कहाँ तक डाउन करना पड़ेगा, ये आप देखिए। इसका पी रेशियो हम अगर इसका कम करते हैं कम, तो यहाँ पर कम से कम इसका पी रेशियो 18 तक गिर करके आ जाएगा, तब जा कर के ये इसका जो स्टॉक प्राइस है वो इसी लेवल पे रह पाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इतना नीचे अब इसका पी रेशियो जाने वाला है। यहाँ से इसका पी बढ़ेगा ही, अगर नहीं भी बढ़ेगा तो जो करंट लेवल पे जो चल रहा है अगर उतना पे भी चलते रहता है, और जो हम इसके जो देखा इस जिसका Q4 का जो रिज़ल्ट है उसके ईपीएस को हमने इतना कम मान करके भी चला है, तो भी इसका स्टॉक प्राइस हमें यहाँ से आप देख सकते हो 5700 के लगभग मिल रहा था, जो इसका करंट पी रेशियो जो चल रहा है उसके हिसाब से। देखा यहाँ पर 5734 रुपये हमें एकदम लोवेस्ट कंडीशन पे भी इसका स्टॉक प्राइस यहाँ तक मिल रहा है। और ये इसके Q4 रिज़ल्ट आने तक मुझे लगता है ये स्टॉक वहाँ तक
बढ़ करके ये इतना तक पहुंच जाएगा। Q4 रिज़ल्ट आने तक, इसके Q4 के रिज़ल्ट 10 मई को आने वाले हैं। देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि यहाँ पर मेरी कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। मेरे पास जो सिर्फ नॉलेज है मैं आपको वही शेयर करता हूँ। और यहाँ पर ये सब सिर्फ मैंने इसके जो क्वार्टर रिज़ल्ट आने वाले हैं एक उसका अनुमान लगा करके ही इसका वैल्यूएशन निकाला है। सब कुछ इसके क्वार्टर रिज़ल्ट पर डिपेंड करता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। हमने सबसे लोवेस्ट कंडीशन पे इसका वैल्यूएशन निकाला है और यहाँ पर अगले आने वाले क्वार्टर में कुछ भी हो सकता है। कंपनी कितना भी इसका ईपीएस इसको मिल सकता है। कंपनी जैसा परफॉर्म करेगी इसको वैसा ईपीएस मिलेगा और उसके हिसाब से ही इसका स्टॉक प्राइस जो है वो ग्रोथ करेगा। सबसे लोवेस्ट पी इसका पिछले मार्च क्वार्टर में ही था जो 5 का था, यहाँ पर आप देख रहे हो। इसलिए यहाँ पर इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की अभी अपॉर्चुनिटी बन रही है। और अब मैं स्टॉक का नाम बता देता हूँ आपको। स्टॉक का नाम क्या है, तो देखिए स्टॉक का नाम है डॉक्टर रेड्डीज़ लेबोरेटरी। ये एक लार्ज कैप स्टॉक है, निफ्टी 50 का स्टॉक है। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, आपने इस स्टॉक के बारे में सुना होगा। और इसका मार्केट कैप देख लीजिए 79 करोड़ के लगभग है, 79,000 करोड़ के लगभग। इसका करंट प्राइस जो चला है 4,763 चल रहा है। बाकी सब वैल्यूएशन आप देख सकते हो। कंपनी बहुत ही अच्छी है। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।